हम लोग भजन पूजन करते हैं ना, तो उसमें एक बाध्यता रहती है, हे भगवान हम आप कैसा पूजा करते हैं, हम जैसा चाहें वैसा ही फल मिलना चाहिए, ले हो गया मात। ऐसा कोई होता है क्या? अपने से बड़े से हम अपनी बात रख सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते। भगत लोग करते हैं, आप लिख लियो, हर भगत ये कहता भगवान हम आपका ऐसा पूजा करते हैं, हमारा वैसा काम होना चाहिए। नहीं हुआ तो कई लोग तो महीनों पूजा नहीं करते। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने तो भगवान को उठाकर गंगा जी में कानपुर में डाल दिया। क्यों? छोटी सी घटना। मैंने कहा तो मेरा लड़का 3 साल से इंटर में फेल हो रहा है, भगवान में शक्ति खत्म हो गई, कलयुग आ गया है। लड़का तुम्हारा पढ़ेगा नहीं तो भगवान के जाके पढ़ाई करेंगे? अरे भाई काम भी भगवान को हो बताओ जो भगवान कर सके। जगत का काम भगवान, जगत का काम तो स्वयं करना पड़ेगा। अब मैं पोथी जी लेकर के बैठूं, भाई मेरे को तो पोथी जी याद नहीं होती, पढ़ेगा तब नहीं याद होगी। तू पढ़ेगा और तेरे पर कृपा होगी। कब कृपा होगी? ये पढ़ाई करेगा, ये माला जपेगा, शरण में रहेगा, तभी पोथी जी याद होगी। ध्यान रखना, श्री रामचरितमानस जी किताब नहीं है, सदग्रंथ है। सदग्रंथ कम से कम 11 बार पाठ कर जावे ना तो खुलने लगता है। कितनी बार? 11 बार आप जब पोथी जी का पाठ कर लेंगे, वो भी रटूत होता नहीं, समझ समझ के क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ध्यान रखिएगा, इस पूरी पोथी जी में 4 कथा है। कितनी कथा है? 4। एक कथा शिव बाबा मां शिवा को सुना रहे हैं, वही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, वही कथा काकभूषुंड जी गरुण जी के प्रति गा रहे हैं, और ठीक यही कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी जी के 80 घाट पर गंगा मैया को सुना रहे हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो पोथी जी का अर्थ खुलने लगेगा। अभी मैं एक जगह गया था, रामायण जी का पाठ हो रहा था, तो ढोलक खूब बज रही थी और हारमोनिया बज रहा था। तो मैंने जहाँ गया था मैंने उनसे पूछा कि ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? बोले रामायण जी का पाठ कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि खूब ढोलक बज रही थी, खूब हारमोनियम बज रहा था। 22 लोग बैठे थे। मैंने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं? बोले ये लोग भी पाठ कर रहे हैं। हमने कहा किसका पाठ कर रहे हैं? तो रामायण जी का। तो मैंने दूसरे से पूछा भैया कहाँ पाठ है? बोले मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ऊपर वाला कर रहा है। हम भगवान के साथ भी वही करते हैं जो जगत में करते हैं साहब। मैं गाऊं और ये लोग ए करें तो करने का मतलब क्या हुआ? मैं गाऊं तो इनको समझ में आना चाहिए, और ये गावे तो थारे समझ में आना चाहिए। ये बात बिठा लियो, आदमी जगत को ठगता ठगता अपने को भी ठगने लगता है। ये व्यवहार नहीं करियो। रामायण जी का पाठ करना है, आपको चौपाई सुनाई पड़े, जिसके कान में जाए उसको सुनाई पड़े, थोड़ा मीठा हो जाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर भी। आप भी समझो, आपके परमात्मा भी समझे, और बगल वाला जो सुने वो भी समझे, मोहल्ला छोड़ के न जाए बेचारा। थोड़ा भक्ति को मीठा करो, आनंद प्राप्त होगा। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं गरुण जी से, भगवान भूत भावन कहते हैं मां भगवती से। देवी प्रभु व्याह करके अयोध्या जी आए, महाराज ने अभिषेक की रचना बनाई, लेकिन इसी बीच में देवताओं से भगवान ने रचना बना ली और वन यात्रा ले लिया। कथा कहती है, देखिए 64 के आगे देखिए उत्तरकांड। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप बचन राज रस, पुरवासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसर उतरी निवास प्रयाग। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु भरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख रासी। पुण्य रघुपति बहु विधि समुदाये,
ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी प्रभुवर त्रिभेट पुनि बरनी। भरत रहनी सुरपति सुत करनी प्रभुवर त्रिभेट पुनि बरनी। बहुरी राम अभिषेक पुनि भगवान के अभिषेक की चर्चा चली। इतने में महाराज ने वचन दे दिया मेरी माँ को। माँ ने वचन मांग लिया, राजरस भंग हो गया। भगवान वन की ओर चले। पूर्ववासियों का बड़ा विषाद कहा। राम लक्ष्मण जी का दिव्य संवाद भया। भगवान चले निषाद राज के नगर। सिंह जी के प्रेम की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। विपिन गवन, आप ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रसंग को किस तरह कहा ये भी लिखा है। प्रकार क्या? विपिन गवन केवट अनुरागा। वन गमन हुआ, केवट का जो प्रेम रहा वो बड़े लाड़ से कहा। ये प्रसंग बहुत मीठा है, कहने लायक भी है, सुनने लायक भी है और जीने लायक भी है। क्यों? जगत के जीव से भी हम मांगने से नहीं चूकते हैं और भगवान खड़े हैं केवट के सामने। केवट ने स्पष्ट कह दिया, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं आपसे चाहिए, अभिमान नहीं। क्यों? आपकी कृपा हो गई है। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या चाहिए? इस जगत का सोना चांदी हीरा मोती सो माटी है, कौन साथ चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। केवल नाम हरि का साथ रहेगा और न कुछ तू जा पाएगा, ले पाएगा। यही ना, नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू। बस भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवत स्मरण, भगवत परमार्थ के साथ चलने वाला है। केवट जी का अनुराग वरण्य है, कहने लायक है। भगवान गंगा पार किए, तीर्थराज प्रयाग में वास किए। भरद्वाज जी से मिलने की कथा संक्षेप में है, इसलिए यहां नहीं लिखा। हो सकता है याज्ञवल्क्य जी महाराज इस प्रसंग को सुना रहे हैं, इसलिए वहां पर समेट दिया है। बाबा वाल्मीकि जी का मिलना सुनाया। भगवान यहां रहे और यहां से वाल्मीकि जी ने बताया, जैसा पथ प्रदर्शन किया, मार्गदर्शन किया। प्रभु हमारे चित्रकूट में 13 साल जाकर वास करते। इधर सचिव जी का आना हुआ, श्रीधाम अयोध्या जी महाराज का महाप्रयाण हुआ, ये सुनाया। भरत जी ननिहाल से पधारे हैं, पहुँचे। जैसे जैसे महाराज का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, ये कथा सुनाई। श्रद्धांजलि सभा में सबकी सुनकर गुरुदेव भगवान सचिव जी, माँ, सबका संवाद सुनकर भरत जी ने निवेदन किया, मैं परमात्मा के श्री चरण का दर्शन करूं। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। भरत जी भगवान के श्री चरण में पधारे। प्रभु ने बहुत समझाया, 5 बैठकी भई है, समझाया, मन में संतोष नहीं। तब प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धरि लीन्ही। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जोग जामिक प्रजा प्राण के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहते। भरत मुदित। प्रभु ने सूक्ष्मता पूर्वक क्या दिया? चरण पादुका दिया नहीं, प्रभु करी कृपा दे दी। खड़ाऊं स्वरूप लोगों को लग रहा है चलो 2 रखवाले चले गए, भरत जी को नहीं। भरत जी को क्या लगा, मेरे श्री सीताराम जी मेरे साथ जा रहे हैं। भरत मुदित अवलंब लहे, अस सुख जस सिय राम रहते। भरत मुदित
भक्त को भगवान के हर सामग्री में भगवान का दर्शन होता है। भरत जी को लगा जैसे मेरे प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं। भगवान ने बहुत समझाया, 4 बातें भरत भैया ने रखी थी। मैं आपकी सेवा में चलूं, लक्ष्मण जी और छोटे भैया घर जाएं, अथवा आप तीनों लोग घर जाएं, मैं और भैया चलें। अब प्रभु आपका जो मन माने वैसा कर लें, मुझे ले चलें, उचित जो हो। सामग्री भी लाया हूं, क्या क्या है। भरत जी बात सब रखते हैं लेकिन किसी पर दबाव नहीं बनाते। भरत भैया ने बात रखी, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। जैसे आपको अच्छा लगे। भक्त को यही भाव रखना, दबाव नहीं बनाना चाहिए। भक्त को भगवान के प्रति कोई दबाव नहीं बनाना। हम जो करते हैं उसका तुरंत प्रतिफल चाहते हैं तो फिर भक्ति कहां साहब है? भक्त को दबाव नहीं बनाना, सहज रहना। भरत जी ने छोड़ दिया। फिर भरत जी को आशीष दिया प्रभु ने। परमात्मा का आशीष पाकर चरण पादुका लेकर भरत जी श्री अवध पधारे। भरत जी आए, राज सिंहासन पर पादुकाओं को पधरा दिया और फिर गुरुवाज्ञा लेकर नंदी ग्राम में हाथ भर ऊपर, जिसको पुरसा बोलते हैं, इतना धरा खुदवा करके भरत जी रहने लगे। ये भी कहा, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु भेंट पुण्य बरनी। भरत जी की रहनी सुनाई, बहुत कठोर है। हमारे पास सुविधा है, सुविधा भोगें, अच्छी बात है, लेकिन सुविधा है और फिर भी हम जीवन को तप में लगाते हैं तो हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली। भगवान के भजन में जितना यत्नवत लगा जाए उतनी अच्छी बात। सुबह दोपहर शाम जैसे भी जितना हम कर सकें करना चाहिए, सहजता पूर्वक, दबाव पूर्वक नहीं। देखिए, और कुछ काम आप करते हैं कि नहीं करते हैं आप जानो, आपके परमात्मा जाने। 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के साथ बैठने का अभ्यास बनाइए, 24 मिनट कम से कम। और दूसरी बात, आप कोई व्रत रखो न रखो, लेकिन एकादशी व्रत का 108 गणना पूरा कर लो। आप रामकृष्ण के प्रेमी हो तो तुलसी धारण करो, शिव शक्ति के उपासक हो तो रुद्राक्ष धारण करो। कोई न कोई माला, ये लोहा लक्कड़ की माला जरूरी नहीं है, ये तुलसी जी की माला बहुत अनिवार्य है। ये माला रहे न रहे साहब, ये माला जरूर रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, कम से कम इस माला के रहने से रुद्राक्ष रहेगा तो शक्ति लोक से दूत आएंगे, शिव लोक से दूत आएंगे, और तुलसी जी की माला रहेगी तो वैकुंठ से भगवान के पार्षद आएंगे, जमदूत स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए धारण करना चाहिए। भगवान की सेवा 24 मिनट में सब हो जाती है। आप कितने भी आफत में रहते हैं, नहाने में तो लगता ही है ना आधा घंटा, थोड़ा भगवान का भी समय, ये दशांश जरूर निकालना चाहिए। समय का दशांश, मन का दशांश, तन का दशांश, सब का दशांश, धन का दशांश ये परमात्मा का है। जो इतना कर पाता है भगवान उस पर बहुत कृपा करके राजी होते हैं, प्रसन्न। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।